कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, इसका हिंदी हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। देखिए अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। और देखिए अर्थशास्त्र के लेखक आपसे पूछ दे, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में पूछा है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, और एक दूसरा क्वेश्चन उलट के पूछ दिया कि इनके जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक पूछेंगे, ठीक है, तो चाणक्य, उन्हीं का नाम कौटिल्य भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा इनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ इकोनॉमिक्स आप लोग को बताएं, हम इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम पहला पड़ाव, ठीक है, पहला क्लास इकोनॉमिक्स का, ठीक है, उसमें आप लोग को बताएंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो देखिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, सबसे पहले देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए, ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए, ठीक है, योजना आयोग, योजना आयोग का की स्थापना किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैट्रिक वाले बच्चे और जो भी इंटर क्लास में वो भी बच्चे याद रखेंगे कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योजना आयोग, देखिए योजना आयोग के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 होते हैं, ठीक है, तो योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है, सबसे पहले उसको देखेंगे। योजना आयोग का मुख्यालय, योजना आयोग का मुख्यालय योजना भवन नई दिल्ली में है। योजना भवन न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, आसानी से याद रखिएगा। देखिए हमने क्या बताया, अर्थशास्त्र के पिता किनको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र के लेखक पूछे तो चाणक्य या कौटिल्य होगा। हम लोग भारत के बारे में देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। अभी से जो भी क्लास चलेगी आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आपकी क्लास चलेगी, ठीक है, तो आप लोग बने रहे। देखिए योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का मुख्यालय आपसे पूछे कहाँ है, तो योजना भवन नई दिल्ली में है, ठीक है। देखिए इनके स्वतंत्र भारत के, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी थे। और आप लोग को पता है, बता देते हैं कि योजना आयोग जो होता है ना, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और देखिए तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना,
प्रथम पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? याद रखिएगा 1951 से 1956, 1951 से 1956 तक चला था, 5 वर्षों तक चलेगा। पंचवर्षीय नाम से है तो आप लोग को पता ही है। 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष, आप लोग को बताए हैं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू जी थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछेंगे, बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई तो उनके उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के, प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा थे। देखिए, पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके उपाध्यक्ष जो थे कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे, ठीक है। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। आप लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र को भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि क्षेत्र को भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछ सकता है, जो भी मैट्रिक क्लास में बच्चे होंगे, कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी सबसे ज़्यादा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। देखिए, ये जो मॉडल था ये किनके मॉडल पर आधारित था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये किसके मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग को बताएं कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो दी गई थी वो कृषि क्षेत्र को सबसे ज़्यादा, कृषि जो डेवलपमेंट, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे भारत में 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो कृषि कार्य में संलग्न हैं। उनकी जो वृद्धि है, उनका जो डेवलपमेंट है, वही हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, वही हमारे देश को आगे ले जा सकता है, ठीक है। देखिए, हमने आगे बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। देखिए, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इसमें बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी जोड़ा गया था और उसको बढ़ाने का भी कार्य किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़ी बड़ी परियोजना
को प्रोत्साहित किया गया था? कौन कौन से परियोजना था? तो देखिए भाखड़ नागल परियोजना था, भाखड़ा नंगल परियोजना था, भांखल नागल परियोजना था, व्यास परियोजना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना था, इत्यादि परियोजनाएं सम्मिलित थी। आप लोग जानते हैं कृषि कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा सिंचाई की जो ज़रूरतें थी, पहले सिंचाई व्यवस्था में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समस्याएं आती थी, इनको ठीक करने के लिए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े परियोजनाओं को है ना लाया गया, बनाया गया, बहुत बड़े बड़े परियोजनाओं को, जिससे किसानों को किसी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो कि वो किस तरह से अपनी खेती करके अपना जीवन यापन चला सके, देश को तरक्की कर सके। ठीक है, आगे देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखिए आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा फिर आगे सफलता आप लोग को नहीं मिल पाएगी, इसलिए मेहनत से पढ़ना है आप लोग को। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैडाड डोमल मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ी बड़ी परियोजना, भाखल नागल परियोजना को जोड़ा गया, व्यास परियोजना को, दामोदर नदी घाटी परियोजना को, और भी बहुत सारी परियोजनाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इतना चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। देखिए सामुदायिक कार्यक्रम चलाया गया था, उसी समक्ष सामुदायिक कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक कार्यक्रम चलाया गया था। पूछेगा बताइए सामुदायिक कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1952 में। और 1952 याद रखिएगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में ही हुआ था। जो भी यहाँ बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट करेंगे, हर एक चीज़ को, जो भी हमारे मुंह से जो बात निकल रहे हैं वो सारे चीज़ को नोट करेंगे। सामुदायिक कार्यक्रम 1952 में, और इसी 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव भी हुआ था। देखिए जब, और ये देखिए आप लोग को बताएं योजना आयोग के बारे में, योजना आयोग भंग किया गया था। देखिए तो जब 2014 में, जब 2014 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में भी है श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो 13 अगस्त याद रखिएगा कि योजना आयोग को भंग किया गया था। योजना आयोग को भंग कब किया गया था? आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे योजना आयोग को भंग कब किया गया था तो याद रखिएगा 13 अगस्त 2014 में, 13 अगस्त 2014 में। अब आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री जी भी बने थे। ठीक है, और अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने योजना आयोग को भंग कर 13 अगस्त 2014 में, ठीक है, एक योजना लाती है जिनका नाम, इसका नाम बदल कर नीति आयोग हुआ। नीति आयोग, नीति आयोग। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, योजना आयोग अब योजना आयोग नहीं, उसका नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जो बताया गया, वो सारे चीज़ आप लोग के समक्ष रखे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे सारे बच्चे का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, ये इतिहास हिस्ट्री में भी आपको पूछा जाएगा, ये जियोग्राफी में भी पूछा जाता है। और देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1951 से 1956 तक था। याद रखिएगा, है ना। हमारे जो भी वीडियो आप लोगों के सामने जाते हैं, सारे वीडियो को आप लोग देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक भी करें, जिससे, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दें, क्योंकि जितने भी वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब के माध्यम से आप सभी बच्चों के पास पहुंचता रहेगा, है ना। और जिस तरह से सभी लोगों को आप प्यार दिए हैं, उस तरह एमडी सद्दाम सर को भी आप सब बच्चे प्यार दें और हमारे क्लास को ज्वाइन करें, देखें।
और कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कहीं पे गलत लगे आपको तो ऑब्वियसली आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे हमेशा बने रहें और हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहें। ये आज आपका पहला क्लास रहा और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका समाप्त, यहीं पर समापन हम करते हैं, ठीक है। और जितना आप लोग को बताया गया इसमें से सब के सब जो भी नोट्स टाइप हम लिखाए हैं, बताए हैं, सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने रखा है यहाँ पे। तो आप सभी बच्चे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, अच्छी तरह से देखिए इतना गर्मी है उसके बावजूद आप सभी बच्चों के समक्ष हम हैं। और हमने कहा था कि संडे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो संडे से स्टार्ट हुआ आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए, ठीक है। इसी तरह हम लोग हिस्ट्री को भी देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस को भी देखेंगे, जियोग्राफी को भी देखेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। जो 2024 में आपका होने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, वो आपका अच्छा से जाए और अच्छे से नंबर आप लोग ला पाएँ, ठीक है। और मेरे वीडियो को देखते रहें, है ना। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।